Aditya. Aditya AI World. भारत के एक छोटे से गांव का नाम था कालापुर। ये गांव बाहर से जितना शांत दिखाई देता था, उतना ही अंदर से डर और रहस्य से भरा हुआ था। यहाँ की सबसे अजीब बात ये थी कि दिन में लोग हंसते बोलते दिखाई देते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता था, पूरा गांव अचानक किसी अनदेखे डर के नीचे दब जाता था। जैसे ही आसमान हल्का लाल पड़ता था, लोग समझ जाते थे कि अब घरों में बंद होने का वक्त आ गया है। दरवाजे जल्दी जल्दी बंद किए जाते थे, खिड़कियां भीतर से अटकाई जाती थीं और बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि बाहर झांकना भी मना है, क्योंकि बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय कालापुर की हवा किसी जिंदा चीज की तरह गलियों में घूमती है। गांव के बाहर से एक बहुत पुरानी और टूटी फूटी सड़क गुजरती थी, जिस पर कभी ट्रक चलते थे, लेकिन अब ज्यादातर ड्राइवर उस रास्ते से बचते थे, क्योंकि उसी सड़क के किनारे एक जला हुआ ढाबा था जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत आधी गिर चुकी थी और जमीन पर जली हुई राख की मोटी परत जमी रहती थी। दिन में वो ढाबा पूरी तरह उजड़ा हुआ और बेकार लगता था, लेकिन जैसे ही रात के ठीक 12 बजते थे, वहां अपने आप एक पीली सी लालटेन जल उठती थी और उसके साथ तवे पर तेल गिरने की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंजने लगती थी। धीरे धीरे उस इलाके में ऑमलेट की तेज खुशबू फैल जाती थी, ऐसी खुशबू जो भूखे पेट को नहीं बल्कि थके हुए दिमाग को अपनी तरफ खींच लेती थी। गांव वाले कहते थे कि उस समय वहां एक आदमी आता है जो हमेशा पीठ करके खड़ा रहता है। उसके कपड़े पुराने जले हुए होते हैं और वो बिना कोई शब्द बोले ऑमलेट बनाता रहता है। बरसों पहले की बात है, जब वही ढाबा जिंदा था और वहां माधव नाम का एक गरीब लेकिन खुशमिजाज आदमी ऑमलेट बेचता था। माधव की सबसे बड़ी आदत यही थी कि वो हर ग्राहक से मजाक करता था और हंसते हुए कहता था, मेरा ऑमलेट खाओ, जिंदगी की थकान भूल जाओ। लेकिन उसी मजाक ने उसकी जान ले ली। एक रात कुछ शराबी लोग ढाबे पर आए और मजाक मजाक में उसके ऑमलेट में जहर मिला दिया। माधव ने जैसे ही ऑमलेट खाया, उसे तेज दर्द होने लगा। वो तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, पूरी रात मदद की आवाज लगाता रहा, लेकिन सुनसान सड़क पर कोई नहीं आया और उसी तवे के पास उसने दम तोड़ दिया। मरते वक्त उसकी आंखें खुली रह गईं और हाथ अब भी अंडा पकड़े हुए था। कहा जाता है कि उसी पल उसकी आत्मा उस ढाबे में कैद हो गई और उसके मन में बस एक ही बात रह गई, अब सबको ऑमलेट खिलाऊंगा। उसके बाद से हर रात माधव का भूत वही ऑमलेट बनाने लगा, लेकिन अब वो ऑमलेट अंडों से नहीं बल्कि लोगों की थकान, उनकी नींद और धीरे धीरे उनकी आत्मा से बनता था। जो भी उस खुशबू में खिंचकर ढाबे तक पहुंचता, उसे लगता कि उसने जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट ऑमलेट खा लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगता था। वो रात में उठकर चलने लगता था, बेवजह हंसने लगता था और अंत में या तो पागल हो जाता था या बिना बताए हमेशा के लिए गायब हो जाता था। धीरे धीरे कालापुर के लोग डर के साथ जीने लगे। कुछ लोग चोरी छिपे उस ढाबे तक जाने लगे। एक रात ऐसे ही गांव में बाबूलाल नाम का एक तांत्रिक पहुंचा, जो आधा पागल और आधा चालाक था। वो अपने आप को हर भूत का दुश्मन बताता था। उसने गांव वालों की बातें सुनी और हंसते हुए बोला, अरे, एक ऑमलेट बेचने वाले भूत ने पूरे गांव को डरा रखा है, आज उसी की भूख खत्म कर देता हूं। उसी रात वो ढाबे पर पहुंचा। ठीक 12 बजे लालटेन जली और माधव तवे पर ऑमलेट बनाने लगा। बाबूलाल मजाक में बोला, भैया 2 ऑमलेट और मिर्च ज्यादा डालना। पहली बार किसी ने भूत से ऐसे मजाक किया था। माधव ने धीरे धीरे सिर घुमाया और बाबूलाल ने उसका जला हुआ चेहरा देख लिया, लेकिन वो डरा नहीं। उसने अपने झोले से वही जहर की शीशी निकाली जिससे माधव मरा था और मंत्र बुदबुदाते हुए उसे तवे पर डाल दिया। जैसे ही जहर तवे पर गिरा, पूरा ढाबा हिलने लगा, आग की लपटें उठने लगी और माधव दर्द से चीखने लगा और उसने ढाबे को आग के हवाले कर दिया। उस रात पूरे इलाके में जले हुए ऑमलेट की बदबू फैल गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि ढाबा पूरी तरह जल चुका था, लालटेन पिघल चुकी थी और तवा राख में दब गया। उस दिन के बाद कभी उस सड़क पर ऑमलेट की खुशबू नहीं आई। आज भी कालापुर के लोग उस कहानी को याद करते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि हमारे गांव का भूत भी भूख से ही मारा गया। लेकिन जब कभी रात के सन्नाटे में हवा अचानक भारी हो जाती है और तवे के जलने जैसी हल्की सी गंध आती है, तो लोग बिना देर किए अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि कालापुर के लोग जानते हैं कि कुछ कहानियां खत्म होकर भी पूरी तरह खत्म नहीं होती।